अस्सलाम वालेकुम फरहत। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। आवाज आ रही है मैम? बिल्कुल आ रही है। आप मेरा हाल पूछें। कि मैंने सबसे पहले आपका हाल ही मैं पूछे। हाउ हैव यू बीन? हाउ यस हैव यू दैट बीन ओनली आई मैम? वांट टू आस्क यू। आई एम डूइंग ग्रेट वेल डन। इन फॉर्मल वे। हाउ यू विल आस्क यानी कि जो योर हम फ्रेंड कैजुअल पूछते विद हैं। योर, हाँ कैजुअल, विद योर फ्रेंड विद योर फैमिली विद योर डॉटर, हाउ यू विल आस्क हाउ हैव यू बीन, तो चलो प्रोफेशनल वे में आ आई जाता आई है ना। से प्रोफेशनल वे में आ गया। हेलो, व्हाट्स गोइंग ऑन? हाँ, व्हाट्स गोइंग ऑन, ओके वेल डन। एंड व्हाट्सएप, व्हाट्सएप, व्हाट्सअप या व्हाट्सएप, व्हाट्सएप, व्हाट्सअप व्हाट्सअप। या व्हाट्सअप अप बोलना है, यूपी अप। व्हाट्सएप, व्हाट्सअप व्हाट्सअप। हेलो, मैंने कहा आप व्हाट्सअप, रिप्लाई हेलो। करें। जैसे फ्रेंड्स वगैरह सब बैठे, हेलो व्हाट्सअप, व्हाट्स गोइंग ऑन। व्हाट्सअप, व्हाट्स गोइंग ऑन। वेल डन। वो स्कूल में है। हमने कल इस टॉपिक पे बात की थी ना कि अगर टीचर है वो स्कूल में पढ़ा रही है हम्म। या वो जॉब करती है वहां पे, तो उसके लिए हम वो स्कूल में है उसके लिए एड लगाएंगे। और हम्म। अगर स्टूडेंट है या पढ़ रहा है बच्चा, या जैसे हॉस्पिटल में जैसे आपने बताया था हाँ, कोई मैंने एडमिट एग्जांपल दी है थी वहां पे, आपको। जैसा आपने एग्जांपल दी थी, उसके लिए। अब यहाँ पे कैसे आएगा, वो स्कूल में है, टीचर है और स्टूडेंट है। उसमें ये था, हम्म। स्टूडेंट हो गया, टीचर हो गया, स्कूल से रिलेटेड कोई भी लोग जो हैं, जैसे एट स्कूल लगाए, शी इज एट स्कूल। जैसे कि हम बिल्डिंग पे पहुंचते हैं, हम बिल्डिंग पे पहुंच चुके हैं, वी आर एट स्कूल, शी इज एट स्कूल, स्कूल पे है यानी इमारत पे पहुंची है। यस मैम। पेंसिल कॉपी है ना आपके पास, पेंसिल यस यस कॉपी आई है। हैव। देखिए मैंने ये यस मैम। देखा है कि अगर कोई बिल्डिंग पे हो, बिल्डिंग में जैसे इमारत है उसके ऊपर पहुंच गए हैं हम, तो हम कह सकते हैं एट स्कूल। ओके, स्कूल में है तब भी यूज हो जाएगा, इन स्कूल या एट स्कूल, स्कूल दोनों ही करेक्ट हैं। इन ओके स्कूल मैम। बोलो दैट ऑल्सो करेक्ट, एट स्कूल ऑल्सो करेक्ट। ओके, बट यहाँ पे ओके। ध्यान रखो, जो टीचर हैं, स्टूडेंट हैं, और जो स्कूल का अमला है, जैसे कि कैंटीन पे हैं, चपड़ासी हैं, जो भी रिलेटेड स्कूल प्रिंसिपल हैं, वट एवर, जो भी लोग स्कूल से रिलेटेड हैं, आई समझ, उसके लिए तो लगेगा यस एट यस या मैम। इन। एट या इन दोनों ही करेक्ट है। जो भी अमला स्कूल का है, सबके लिए जो स्कूल से रिलेटेड लोग हैं, एट या आई। ठीक है ना, चाहे वो पढ़ रहा है, चाहे वो पढ़ा ओके। रहा है, चाहे वो कैंटीन पे है, चाहे वो जो भी है, स्कूल में जॉब कर रहा है, यानी कि वट एवर स्कूल से रिलेटेड है, तो उसके लिए एट और इन दोनों ही करेक्ट है। इन द स्कूल, एट द स्कूल, नो प्रॉब्लम। ओके, और मैं आपको ओके। ओके बताऊं, मैम। जैसे कि आपकी बेटी स्कूल में पढ़ रही है, आप गई हैं विजिट करने के लिए, आप तो स्कूल के हम्म। अमले में नहीं ना शामिल है, तो आपकी बेटी आपको कैसे नो नो। कहेगी कि वो ममा स्कूल गई है, ममा स्कूल में है, हाउ शी विल से दिस वन। क्या इस सेंटेंस में डिफरेंस लाएंगी, अगला बंदा अंडरस्टैंड कर सके कि आप एम्प्लॉय नहीं है या आप स्टूडेंट नहीं है वहां पे, तो आप तो जस्ट विजिट के लिए गई है ना, जैसे टीचर से मिलने गई हैं, आपसे रिलेटेड, आप स्कूल से रिलेटेड तो नहीं है ना। नो 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 नो, मैं तो स्कूल से रिलेटेड नहीं हूँ, तो इसके लिए हाँ, इन इस्तेमाल होगा। यस, इस जैसे मेरी नो 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 बेटी नो नो कहेगी नो, कि हाँ, मेरी। नहीं नहीं, यही बात है कि इस सेंटेंस में एक छोटा सा हमने चेंज लाना है। सेम सेम यही सेंटेंस है, इन भी और एट भी, नो इशू, बट इसमें छोटा सा हम्म। हमने एक, मैंने आपको बताया जो एट है ना, एट वहां पे लगेगा जब आप इमारत में खड़ी होंगी, स्कूल की जो भी इमारत है, बिल्डिंग है, जो भी है, आप वहां पहुंच गई हैं, एट है, ठीक है। तो अगर आप स्कूल के अंदर भी हैं, इन भी लग सकता है, एट भी लग सकता है, बोथ आर करेक्ट, इसमें कोई इशू नहीं है, एट लगाए, इन लगाए, वट एवर, नो प्रॉब्लम। ओके, बट द प्रॉब्लम है ये है, मैं आपको ये समझाना चाह रही हूँ, आप स्कूल के अमले में नहीं शामिल है ना, आप टीचर है ना, स्टूडेंट है ना, कैंटीन पे कुछ भी आपका स्कूल से ताल्लुक नहीं है, लेकिन आप वहां पे विजिट के लिए गई हैं, ठीक है ना। विजिट की दी तो गई। वो आपकी बेटी कैसे आप इस सेंटेंस में एक्सप्लेन करेगी कि मेरी मम्मा स्कूल में है, तो वो यानी कि बताएगी कि वो विजिट करने गई है, यानी कि इसमें सिर्फ एक एक वर्ड और लाना है, तो इससे वो आ जाएगा कि आप जस्ट विजिट के लिए गई हैं। इवन के विजिट यहाँ पे नहीं लगाना, विजिट ना भी लगाए ना, आप इसी में एक और वर्ड ऐड कर दे, तो विजिट के अलावा, तो तो आपका सेंटेंस बन जाएगा आप वहां पे विजिट के लिए गई हैं। नहीं समझ रहे। ओके, नहीं नहीं, मुझे समझ आ गई, मगर मुझे वो लफ्ज नहीं समझ में आ हाँ, रहा, वो क्या लगेगा? मैं आपको बताती हूँ, अगर वो बोलेगी ना शी इज एट द, लगा देगी यहाँ पे द स्कूल, शी इज एट द स्कूल, तो वो बन जाएगा कि जो ओके। मेरी ममा है, या ममा इज एट द स्कूल, ममा इज एट द स्कूल के ममा विजिट के लिए गई है। अगर वो कहेगी मामा इज एट स्कूल, यानी कि मामा पढ़ा रही है वहां पे, मामा पढ़ने तो नहीं ना गई, पढ़ने भी जा सकती है, स्टूडेंट भी हो सकती है, टीचर भी हो सकती है। अगर वो यहाँ पे दा यस लगा देगी मैम। ना, दा,
यानी आप यहाँ पे दा हम्म ऐड कर लें, शी इज एट द हम्म स्कूल, यानी फिर आप बोलेंगी कि वो जो भी लड़की है, हम लड़की के बारे में बात कर रहे हैं ना, तो वो शी इज हम्म एट द स्कूल, दा लगा देंगी यहाँ पे, तो वो हो जाएगा कि वो विजिट हम्म। के लिए गई है। मैंने आपको बोला था कि शी इज एट द हॉस्पिटल, अगर यहाँ पे एट लगा के हॉस्पिटल लगा दें तो क्या बनेगा, कैसे, किसको डिस्क्राइब कर रही हैं आप? वहां शी पे वही इज था जो एट मैंने द आपको कल हॉस्पिटल। बताया था, वो करेक्ट है, उसमें दा दू कोई नहीं है, उसको दा को छोड़ दें। जो एट और इन का मैंने डिफरेंस बताया था ना, वो वैसे ही अपने दिमाग में रखें। सिर्फ स्कूल में किया ना, उसमें यही डिफरेंस है, इन और एट स्टूडेंट टीचर के लिए लगाया जा सकता है, प्रोफेसर वगैरह जो भी जो द स्कूल का अपना है। ओके बस मैम। दा अगर लगा देंगी ना, यस दा मैम। स्कूल, तो उसमें एट ये है टू। कि आप स्कूल से रिलेटेड नहीं है, आप विजिट के लिए गई हैं, आप यानी मदर हैं या कोई भी विजिट के लिए गई हैं, आप स्कूल के अमले के रिलेटेड नहीं है। यस मैम, उसके लिए छोटा दाल का। और दा मैम स्कूल का, एट, कल हाँ, हमने एट एट द हॉस्पिटल, द आए या ना आए, दैट इज डैम केयर, नो नीड, नो प्रॉब्लम अबाउट एट 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 हमने इसलिए लगाया था दैट। उसमें कि जो जो वहाँ वर्कर है, जो वहाँ जी नर्स जी है, जी जो जी वहाँ जी, वेल काम डन, ये कर रहे बिल्कुल हैं, जो करेक्ट है। काम कर रहे हैं, जो हाँ काम कर रहे हैं, जो डॉक्टर हैं, वो कहेंगे कि हाँ हम लोग, यानी कि हमारी ड्यूटी है, हम ऑन हाँ ड्यूटी हैं, हाँ, हम एट एट द हॉस्पिटल। एट द हॉस्पिटल, वेरी गुड, ये आई बिल्कुल सही है। आई एम एट हाँ, द। और जो जो पेशेंट हैं, जो स्टिल इन वहाँ द रह रहे हैं, जो हॉस्पिटल, हाँ, मतलब इन लगा देगी तो वो एडमिट इट हैं, मीन्स कि वो वो उनके लिए इन एडमिट है, वो यानी कि पेशेंट है। ये एडमिट सेम है, एज इट इज पेशेंट है। सेम। अगर इन लगाएंगे तो वो पेशेंट के लिए होगी। पेशेंट के लिए एट ओके ओके लगाएंगी मैम। तो वो विजिट के लिए या जॉब के लिए, आप विजिट के लिए गई हैं या ओके। जॉब के लिए, बेशक हॉस्पिटल से रिलेटेड हैं या नहीं है, लेकिन जो हॉस्पिटल से रिलेटेड भी हैं, एट जो है ना, एट स्कूल टीचर के लिए भी लगाया जा सकता, तो बस डिफरेंस वहां पे ये होगा कि ओके मैम। विजिटर के लिए लगाने के लिए दा लगाएंगे, यहाँ पे दा स्कूल लगाएंगे, बस ये डिफरेंस है। ओके विजिटर ओके, के लिए। ओके विजिटर के लिए, जो विजिटर के लिए स्कूल के लिए लगाएंगे तो दा लगाएंगे, लेकिन हॉस्पिटल के लिए एट ही लगाएंगे, एट लगाएंगे, एट ओके हॉस्पिटल, तो वो विजिटर है या नर्स है या डॉक्टर है, वो पेशेंट नहीं है। पेशेंट के लिए अगर स्पेशल बात करनी है तो इन हॉस्पिटल आएगा, ओके। ठीक है, दैट इज करेक्ट, जो मैंने आपको कल बताया इन था, ठीक है। हॉस्पिटल आ जाते मैम। और इसका भी हम्म। हो गया ना आपका, इसका भी एक इन्फॉर्मेशन में इजाफा हो गया कि अगर दा स्कूल लग जाएगा तो वो स्टूडेंट टीचर नहीं है, स्कूल से ना वो रिलेटेड नहीं स्टूडेंट है, है, ना वो ना टीचर जस्ट है। विजिट के लिए गया है, वो स्कूल में है। हाउ वी विल से शी इज एट स्कूल, रिपीट आफ्टर मी। शी इज एट स्कूल। यस, हाउ वी विल से विद कॉन्ट्रैक्शन, शी इज एट स्कूल। वो एक उस्तानी है, अगर एक ना भी लगाती, कैसे आप कहेंगे आपका सेंटेंस एक है या नहीं है, डैम केयर दैट वन, आई टोल्ड यू व्हाट विल बी द सेंटेंस, इंग्लिश में क्या होगा? वो एक उस्तानी है। अगर हम एक नहीं लगाएंगे तो ये हमारा सेंटेंस 100% रॉन्ग हो जाएगा। वेरी गुड, वेरी गुड, एक्सीलेंट। क्यों एक लगा दिया आप, शी हमने क्यों लगा दिया? शी इज अ टीचर। हमने प्रोफेशन को डिस्क्राइब, कोई भी प्रोफेशन डिस्क्राइब करने के लिए, डॉक्टर हो, टीचर हो, इंजीनियर हो, कोई भी प्रोफेशन, ब्यूटिशियन हो, वट एवर प्रोफेशन वी आर गोइंग टू डिस्क्राइब, प्रोफेशन के बोलने लगे हैं लिए उसको, ए और तो हमने एन। आ और एन उसके मुताबिक लगा देना है, ठीक है, वेल हाँ। डन, यस एक्सीलेंट मैम। भरत। ओके, हाउ वी विल से विद थैंक यू। कॉन्ट्रैक्शन, शी इज अ टीचर। शीज अ टीचर, शीज बोलेंगे, शीज अ टीचर, शी इज अ वेल डन। टीचर। ओके, वेल डन, नेक्स्ट आवर सेंटेंस इज देयर, वो मेरी बहन है, वेरी इजी, वो आ भी गया। वो मेरी बहन है। शी इज, मैंने जल्दी से शी क्लिक इज कर माई दिया। सिस्टर। अच्छा, एनीवे, शी इज माई सिस्टर। ओके, हाउ वी विल से विद कॉन्ट्रैक्शन, शी इज माई सिस्टर। शी इज माई सिस्टर, वेल डन। ओके, शी इज नेक्स्ट माई आवर सिस्टर। सेंटेंस इज देयर, वो थकी हुई है, हाउ यू विल से, शी इज वो थकी हुई है। शी इज टायर्ड। मैं थकी हुई हूँ, आई एम टायर्ड। तुम थकी हुई हो, यू आर टायर्ड। वेरी गुड। वो हम थके हुए हैं, हम ज्यादा लोग हैं, हम थके हुए हैं, वी आर टायर्ड। वो थके हुए हैं, वो ज्यादा लोग हैं, दे आर दे आर दे आर, वेरी गुड, दे आर दे टायर्ड, आर टायर्ड। दे के साथ दे आर आर लगाएंगे, टायर्ड। वेरी गुड, दे एक्सीलेंट, आर टायर्ड। ओके। एक्सीलेंट भरत। थैंक यू। ओके, हाउ यू विल से विद कॉन्ट्रैक्शन, शी इज टायर्ड। she's tired, very good. Okay, next our sentence is there, ये तो एक एग्जांपल्स हैं, जस्ट इसको मत फोकस करो, इससे यू कैन मॉडिफाई लॉट ऑफ सेंटेंसेस, इसी तरह के मॉडिफाई आप कर सकते हो अपनी सिचुएशन के मुताबिक, ये जस्ट मैं आपको ऐसे ही सिखा रही हूँ, ठीक है। वो घर पर है, हाउ यू विल यस से, मैम। शी इज एट होम। वेल डन, शी इज एट होम। ओके, हाउ यू विल से विद कॉन्ट्रैक्शन, शी इज एट होम। वेल डन। ओके, नेक्स्ट आवर सेंटेंस इज देयर, वो खुश है, शी इज हैप्पी। वेल डन, हाउ यू विल से विद कॉन्ट्रैक्शन, शी इज हैप्पी। वेल डन। ओके, नेक्स्ट आवर सेंटेंस इज देयर,
वो खाना पका रही है, हाउ यू विल से? she is cooking food. शी She इज is कुकिंग, cooking कुकिंग भी food. कह सकती हो, फूड भी कह सकती हो आगे, ओके। अगर ये बना रही होती, Okay, she is cooking. अब ये कुक कर रही है, इसको कहते हैं जो भी फायर पे जो चीज बनाई जाए, फायर पे कुक की जाए, तो उसको कहते हैं कुकिंग। अगर वो ऐसे ही कुछ बना रही Okay, हो तो उसको क्या कहेंगे? cooking food. No, मैं no, कॉफी बना रही हूँ। मैं कॉफी बना रही हूँ, मतलब मैंने ना वो तो मैंने चूल्हे पे कुछ रखा ही नहीं है, मैं वैसे ही बना रही हूँ, मैं जूस बना रही हूँ, वो कुक तो नहीं ना किया मैंने। ये यार कैसे उसको कहोगी आप? ये तो मेक पकाना की इंग्लिश है ना, मेकिंग पकाना। मेक मेक भी कह सकती हो, नहीं मेक एक और मेकिंग वर्ड है। एक और वर्ड है, मैं ऐसे बना रही हूँ, बना रही हूँ। बना रही हूँ। प्रिपेयर कहेंगे, प्रिपेयर, वर्ड प्रिपेयर सुना है प्रिपेयर। आपने? आई एम प्रिपेयरिंग टी, यस यस आई एम मैम। प्रिपेयरिंग कॉफी। प्रिपेयरिंग। कुछ चीजें ऐसी होती है जो हम मिक्स हाँ करके बस ओके। बना लेते हैं यार, उसको कुकिंग ऐसे करनी, हम्म। फायर ये चीजें जरूरी नहीं है, उसको हम माइक्रोवेव में डाल के उसमें बस टी बैग डाल के हो गया। मेक या प्रिपेयर, ओके ओके आई ओके। प्रिपेयर यस। टी ऑलरेडी, मैंने आपके लिए चाय हाँ बना ली ओके। है जल्दी से, वो मिक्सअप करके पाउडर शाउडर डाल के तो दे दिया, ऐसे ही है ना। हाँ ओके। उसको आप प्रिपेयर कर देंगे, ठीक है। वो जो मिल्क शेक ऐसे ऐसे उसमें चॉकलेट वगैरह फ्लेवर डाल के वो दे दिया। प्रिपेयर। हाँ, मैंने कुक प्रिपेयर थोड़ी किया, ओके। कुक वो चीज है जो फायर पे बनाई जाए, ओके, ये थोड़ा सा जो डिफरेंस बनाएंगे। है। ओके, शी इज हम्म। कुकिंग, हाउ यू विल से विद कॉन्ट्रैक्शन? शी इज कुकिंग। शी इज कुकिंग, ओके, वेल डन। नेक्स्ट आवर सेंटेंस इज देयर, वो पढ़ रही है, हाउ यू विल से इन इंग्लिश? शी इज रीडिंग। वेरी गुड। वो पढ़ रही थी, शी वॉज रीडिंग। वो पढ़ेगी। शी विल रीड। वेरी गुड, एक्सीलेंट, आपकी इंग्लिश अच्छी है वैसे, ओके। एनीवे, हाउ यू विल से विद कॉन्ट्रैक्शन? शी इज रीडिंग। शी इज रीडिंग। वेल डन, एक्सीलेंट, ओके। नेक्स्ट, उस पर टाइम वेस्ट नहीं करते, आगे निकलते हैं। वो सो रही है। शी इज स्लीपिंग। वेल डन, शी इज स्लीपिंग, हाउ यू विल से विद कॉन्ट्रैक्शन? शी बच्चों के लिए इजी इजी बनाया हुआ है असल में, बट आई यस। थिंक बड़ों के लिए भी कुछ चीजें आप देखें ना, इसमें कुछ इतनी सारी चीजें आ गई हैं जो मैं कितना आपको डिस्क्राइब कुछ कर है रही हूँ। जो बिल्कुल हाँ, मैम, बिल्कुल वो मुझे अब ये पता है चल रहा है, मुझे बच्चों के नहीं लिए, पता था केजी ये के सब। बच्चों के लिए मैंने बनाई हुई है, इसमें इज वर्ब हेल्पिंग वर्ब है, असल में ये स्लाइडें मैंने उनके लिए बनाई हुई हैं। बट जब मैं देखती हूँ ना कि कुछ हम्म। लोगों को इतना, हमें हमें थोड़ा सा कुछ सीखना चाहिए। हर चीज ये लफ्ज लगा है तो लगा बिल्कुल। क्यों है, ताकि हम, हमें एक हम्म। नॉलेज होगा तो हम नेक्स्ट उसको करेक्टली बोलेंगे। अगर हमें नॉलेज ही नहीं होगा, रट्टे घिसे पिसाए, अच्छा ये ऐसे था बस ठीक है, तो उसका फायदा नहीं है जब आपको नॉलेज नहीं होगा तो, ठीक है। बिल्कुल मैम। अच्छा, शी इज स्लीपिंग, ओके, बोल दिया आपने। स्लीपिंग। यस। वेल डन, ओके, नेक्स्ट। यस मैम। अब व्हाट, वेन एवर यू आर स्पीकिंग, ट्राई टू स्पीक विथ कॉन्ट्रैक्शन, ओके, नॉट इट इज, ही ओके इज। मैंने आपको क्या सिखाया है? ओके। जहां भी आप ही इज बोलेंगे हिज, इट इज बोलेंगे इट्स, यस मैम। इट्स मेरा इट मतलब ये है कि आपने इज। कॉन्ट्रैक्शन में बोलना है, ओके, जब भी इट्स, इट्स माइन ग्लास, ऐसे भी इट्स माइन, ये इट्स बोलना है, इट इज नहीं बोलना, ओके। जब कुछ भी आपने बोलना है मैम। उसको कॉन्ट्रैक्शन करके, व्हाट इज नहीं बोलना, व्हाट्स दैट, व्हाट्स, जैसे वो आ रही है, फास्ट शी फास्ट। शी हाँ, शी इज कमिंग। शी इज कमिंग, ओके, वेरी गुड, हाउ वी विल स्पीक विथ कॉन्ट्रैक्शन? शी इज कमिंग। शी इज कमिंग, शी इज कमिंग, ओके, नेक्स्ट शी इज सेंटेंस इज कमिंग। देयर, वेरी गुड। वो मुझसे बात कर रही है, कर वो रही है। शी इज टॉकिंग विद मी। विद मी भी कह सकते हो, एक और भी टू लगेगा मी। preposition, टू मी, ओके। शी टू मी। इज टॉकिंग टू मी, ये कौन सा सेंटेंस है, विच सेंटेंस दैट वन? ये कर रही है, ये प्रेजेंट वेरी गुड, कंटिन्यूस। कंटिन्यू। अगर वो कर रही थी तो क्या आता? पास, और ये वाज में आ जाता वाज है। लगता, शी वेल इज डन, शी वेल वाज डन, यस टॉकिंग टू मी। थैंक यू एक्सीलेंट, मैम। ओके। हाउ यू विल से विद कॉन्ट्रैक्शन? शी इज टॉकिंग टू मी। शी इज टॉकिंग टू मी, ओके, नेक्स्ट। दिस इज ओके विथ मैम। इट के साथ शुरू करना है, हमने ही कवर कर लिया, शी कवर कर लिया, नाउ विल कम टू इट। इट फॉर नॉन लिविंग थिंग्स, वो है, नो यस वो मैम। है, नॉन लिविंग थिंग्स के लिए यूज होगा। व्हाट आर नॉन लिविंग थिंग्स? कैन यू टेल मी लिटिल बिट? यानी बेजान चीजें। बेजान चीजें, फॉर एग्जाम्पल ये टेबल हो गया, ये बेड हो पेंसिल, गया, कुर्सी, चेयर हो गई, वट एवर इज यानी देयर, किसी भी ओके, बेजान चीज से, वेरी ये गुड। पेंसिल हाउ वी विल यूज कॉपी। दैट वन? यस वट। फॉर ये है, हम क्या यूज करेंगे इसके लिए? हम यूज करेंगे It, it, इट इज, it, and इट is. इज। It is. Yes. हाउ यू विल से विद कॉन्ट्रैक्शन? It's. इट्स, वेल डन। ये एक बिल्ली है, हाउ यू विल से? This is a cat. हमने इट के साथ बनाना है, कॉन्ट्रैक्ट नहीं करना उसको। It is. It is a हाँ, cat, इट मैम, इज अ मगर वो कैट, it ये तो एनिमल, बेजान। बेजान है ना, लेकिन हाँ ये याद रखना, जो एनिमल के लिए हम इट हाँ यूज कर ओके सकते मैम। हैं, ओके। हम It's a cat. कहेंगे इट इज ओके अ मैम। कैट। अच्छा, ओके मैम। कैट को अपने कैट नहीं बोलना, कैट, कैट खे बोलना है, ट्राई टू स्पीक Cat. लाइक दैट, कैट खे, कैट, It's a cat. It's a cat. कैट, ओके, ट्राई It. टू स्पीक लाइक दैट, It's a यस। cat.
फिर Okay, इट ma'am. इज को आपने क्या बोलना है? इट्स अ कैट। It's, yes, ma'am. It's a cat. Less than a minute remaining. Okay, Allah Hafiz. See you tomorrow. Have a Okay. nice day. Okay, ma'am. See Allah you tomorrow. Hafiz. Okay, Inshallah. ma'am. Bye bye.